हाय विद्यार्थियों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल अजय विद्या ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी करवाई जा रही है और इसी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर और मजबूत बनाने के लिए आप सभी को डेली मैं अपने चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय के नए नए मॉडल पेपर करवाता हूँ। आप सभी को बता दूँ, ये जवाहर नवोदय विद्यालय का मॉडल पेपर है 2026 के लिए, एकदम नया मॉडल पेपर है। और इस मॉडल पेपर में मैं रीजनिंग के क्वेश्चन पहले ही करवा चुका हूँ 1 से 40 तक। तो अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे, पुराने वाले वीडियो पहले देख लेना जाकर, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गणित के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी को बता दूं, ऐसा ही पेपर जवाहर नवोदय विद्यालय में इस बार आने वाला है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 कक्षा 6 वाले बच्चों के लिए पेपर रहने वाला है। यहां पर बच्चों को अपना रोल नंबर डालना पड़ता है, जो कि 7 अंकों का होता है। यहाँ पर बच्चों को अपना नाम लिखना होता है और उसके बाद फिर से बच्चों को अपना नाम लिखना पड़ता है रनिंग हैंड में, यानी कि हस्ताक्षर करना पड़ता है, सिग्नेचर। ओके, समय 2 घंटे का मिलता है। परीक्षा में 100 अंकों का पूरा पेपर रहता है। और आपको जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर 40 क्वेश्चन मैं जो रीजनिंग के हैं करवा चुका हूँ, यानी कि 50 अंकों का मैं पेपर करवा चुका हूँ। तो आपने मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है, 2 वीडियो अपलोड है चैनल पर, जहां पर मैंने पहले वीडियो में 20 क्वेश्चन करवाए, दूसरे में 20 से लेकर अगले क्वेश्चन करवाए हैं 40 तक रीजनिंग के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन है रीजनिंग के, वो आप देख लीजिए। ये एक झलक आप देख सकते हो, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं अपने पुराने वाले वीडियो में करवा चुका हूं। चैनल पर वो वीडियो भी अवेलेबल है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, सपना देख रहे हैं नवोदय में पढ़ने का, तो पहले मेरे आप वो वाले वीडियो देख लेना, क्योंकि इनको देखना बहुत जरूरी है, तभी आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ले पाओगे। इस वीडियो में हम मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मैथ के क्वेश्चन करने से पहले आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। और हाँ, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये जो 40 क्वेश्चन है रीजनिंग के, मैं अपने पुराने वाले वीडियो में करवा चुका हूँ, तो पहले आप वो वाला वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ समझ आने वाला है। ठीक है, अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम मैथ के क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो व्हाइट पेज है, इसमें मैं सारी चीजें समझाने वाला हूँ। आपको एक एक कॉन्सेप्ट के साथ चीजें समझाऊंगा, इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा ना मैथ, आप भी बोलेंगे अजय भैया यार क्या पढ़ाते हो, कितना अच्छे तरीके से पढ़ाते हो, कभी भूलोगे नहीं आप। ठीक है, तो ये हमारा जूम कर लिया मैंने अच्छे तरीके से। पहला हमारा क्वेश्चन है अंक गणित का, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 41 नंबर पे, 15 से 40 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन नवोदय विद्यालय के पेपर में आने वाला है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालता हूँ मैं 40 और आपको करवाता हूँ 15 से 40 तक विषम संख्याएं। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याओं का योग। अब हम सबसे पहले विषम संख्याएं देखेंगे, 15 से 40 तक कौन सी विषम संख्याएं होती हैं। तो देखो, आपको बताना चाहूंगा, विषम संख्याएं वह होती हैं जो 2 से पूरी तरह भाज्य ना हो। ठीक है, 2 से पूरी तरह भाज्य नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे 20, तो 20 विषम संख्या नहीं है। ठीक है, वो सम संख्या है, वो 2 से भाग हो जाएगी। तो 15 से 40 तक कौन कौन सी संख्या है, सबसे पहले हम 15 से 40 तक अगर पूछा गया है ना, 15 से 40 तक पूछा गया है, तो सबसे पहले आप 15 को ही देखिए, 15 विषम संख्या है या फिर नहीं। तो 15 विषम संख्या है भाई, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा आपका, 23 के बाद 25 हो जाएगा। ठीक है, 27 हो जाएगा, 28 नहीं होगा। ठीक है, 29 हो जाएगा, 29 के बाद 31 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपको मैं लिखते हुए चल रहा हूँ। यहाँ पर 31 हो जाएगा, 31 के बाद आपका 33 हो जाएगा, 33 के बाद आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 के बाद 37 हो जाएगा और 37 के बाद डायरेक्ट हो जाएगा आपका 39। अब आप देखिए, इनको जब आप प्लस करोगे ना, इनको जितनी भी संख्याएं हैं 15 से 40 तक विषम संख्याएं योग अगर पूछा जाए, पेपर में आ भी जाए, तो आपको ऐसे ही करना है। ओके, ज़्यादा घबराना नहीं है। अब जब मैं इनको प्लस करूंगा ना, इनको प्लस करूंगा, तब आप देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। तो आप अपने फोन में इसको प्लस करके देखोगे तो आपको पता चलेगा इसका राइट आंसर आएगा 275। ठीक है, इनको प्लस करते हैं, 15 से 40 तक विषम संख्याओं का योग पूछा गया हमसे। इनको हम प्लस करके देखते हैं कि हाँ भाई कितना इनका योग आ रहा है। तो जब आप इनको प्लस करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इसका योग आ रहा है। तो मैं आपको प्लस करके इसको दिखाता हूँ। प्यारे बच्चों, वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इस कैलकुलेशन के लिए मैं फोन यूज करने वाला हूं, अपना दूसरा वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको प्लस करके दिखाता हूं, सारी चीजें यहाँ पर रखता हूं मैं, ताकि संख्याएं भी आपको दिखती रहे और क्वेश्चन भी आपको दिख रहा रहे और आप भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमारा 15 है, 15 हो गया प्लस, उसके बाद 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा। ठीक है, 15, 17, 19, 21 और 23 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा। ओके, 27 प्लस करते हैं, 27 के बाद 29 प्लस करते हैं, 29 के बाद हमारा क्या है 31 है, 31 प्लस हो गया, 33 प्लस हो गया, 35 प्लस हो गया बेटा, और हो गया 37 प्लस हो गया, और लास्ट में हो गया 39। और हमारा ये देखो कितना बन रहा है, 351 बन रहा है ना। तो 351 हमारा राइट आंसर है सबका। 15 से 40 तक जो विषम संख्या है उनका योग कितना है, कितना है 351।
351 है, 351, ठीक है। तो 351 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। बस इतना ही देखना है बेटा, ज़्यादा घबराना नहीं होता है क्वेश्चंस में, ऐसे ही करना पड़ता है जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा में। अब कैलकुलेशन के यूज़ के लिए आपको वहाँ फ़ोन नहीं रखना है, आपको मैंने इसलिए आपको कैलकुलेशन इसमें करके बताया है, आप एक एक करके जोड़ के अपना वहाँ पर आंसर देना, ठीक है। तो हमारा 41 क्वेश्चन हो चुका है। 42 नंबर पे हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको दिख रहा होगा ना। अब हम देखते हैं 42 नंबर पे क्वेश्चन ये वाला, इसको कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको कर चुके हैं 41 को, तो मैं इस कागज़ को थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूँ और आपको क्वेश्चन नंबर 42 इसी पर आपको दिखाता हूँ करके, क्योंकि कागज़ ज़्यादा वेस्ट करना भी नहीं है और हमारे पास है भी नहीं। ओके, तो यहाँ पर है, आप देखोगे 24 गुणा 6 प्लस 14 गुणा 6, 14 गुणा 8 बटे में है माइनस 2 गुणा 6। तो मैं आपको पूरा सवाल लिख के दिखाता हूँ। 24 गुणा 6 है प्लस 14 गुणा 4 है। ओके, नीचे करते हैं, यहाँ पर है 14 गुणा 8, ओके, माइनस 2 गुणा 6। अब हम क्या करेंगे, पूरे सवाल को अब इसको कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो 24 और 6 की गुणा करो, 6 चौका 24 हो जाएगा, बचा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 आ गया। प्लस का निशान है तो प्लस लगा लो। हम इसके बाद से कर रहे हैं कैलकुलेशन, इसके नीचे 24 और 6 की गुणा करी, 144 आ गया। 14 चौक करोगे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये उस ऊपर वाले की कैलकुलेशन करके इतना आ गया है। 14 की 8 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, देखो 8 चौका 32, बचेगा 3, 8 का मोटा 8 और 3 11, माइनस का निशान है तो माइनस का लगा दिया। अब क्या करेंगे, हम 2 और 6 की गुणा करेंगे, 2 6 के 12। हमारा जो एक्चुअल में मिला है 144 प्लस 56, 112 माइनस 12। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। इधर मैं आपको दिखाता हूँ साइड में सॉल्व करके। 144 में जब आप 56 जोड़ोगे ना, 144 और 56 को अगर आप प्लस करोगे तो आपका कितना आएगा, 6 और 4 10, हाथ से ले 5 और 5 10, और ये ऊपर हो जाएगा 200, ठीक है। और 112 में से जब आप 12 घटाओगे तो टोटल आपका बचेगा नीचे 100, और 100 की 200 से जब भाग करोगे आपका 100 दूनी 200, आपका ओनली 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 आपका राइट आंसर है। ये हो गया इजी। 2 आप कहाँ पर देखोगे, 2 आपका ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। तो यहाँ पर 42 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे ही नवोदय की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ज़्यादा आपको घबराना नहीं होता है, आराम से आपको क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ते हैं और आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा में आपका चयन हो जाता है और आप नवोदय के स्टूडेंट बन जाते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 41 हो गया, 351 राइट आंसर था, 42 का ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो सकता है, थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन मैं आपको सब चीज़ें समझाऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, किसी संख्या ए की उत्तरवर्ती यानी कि अगली वाली संख्या, उत्तरवर्ती का मतलब यही होता है, मान लीजिए ए की उत्तरवर्ती संख्या पूछी जाए तो एक की उत्तरवर्ती संख्या होने वाली 2, उससे आगे वाली संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब है, मान लीजिए 2 की पूर्ववर्ती संख्या पूछ ली जाए तो यहाँ पर होने वाली 1, यानी कि उससे पहले वाली। तो यही है उत्तर और पूर्ववर्ती का मतलब, मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब देखिए, किसी संख्या ए की उत्तरवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्या का योग होगा। ए पूछा है, अब देखो ए की उत्तरवर्ती संख्या कितनी हो जाएगी, मैंने आपको यहाँ पर कोई संख्या नहीं दे रखी है, यहाँ पर एक इंग्लिश का वर्ड दे रखा है, वो है ए की अगर मैं उत्तरवर्ती संख्या पूछूंगा तो ए में आप क्या करोगे, a+1 लिख सकते हो, ये होगी उत्तरवर्ती संख्या, ठीक है, बढ़ती हुई संख्या। अच्छा, पूर्ववर्ती का पूछा जाए ए का तो बस सिंपल a-1 लिख लो, यही तो है। अब क्या है, योग पूछा है दोनों का योग पूछा है, तो हम क्या कर सकते हैं, a+1 लिख लो, और पहली तो ये हो गई उत्तरवर्ती, और पूर्ववर्ती a-1 है। इसको अगर आप करोगे, एक ए और ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a हो जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का, ये तो कट जाएगा पूरा। तो 2a कहाँ पर है, 2a आपका राइट आंसर बनेगा। इजी है कि नहीं, इजी है कि नहीं बेटा, आप मुझे बताइए। 2a कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो मेरा तो 43 का ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका क्या होगा, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है बेटा। चलो, आपको सब चीज़ें समझ आएंगी जब आप ध्यान से समझोगे, मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो, ठीक है। अब देखो, 3 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है सभी विद्यार्थियों से, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं बेटा, दिन रात आप सभी के लिए मेहनत करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल 7/8 है तथा पहली संख्या 7/2 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। जब ऐसा क्वेश्चन पेपर में, नवोदय में पेपर क्वेश्चन आ जाए ना, प्रश्न पूछ लिया जाए, तो 2 संख्याओं का जो गुणनफल है, मान लीजिए 2 संख्याओं का जो गुणनफल हमको दे रखा है, का गुणनफल यही तो दे रखा है, ये है 7/8। ये आपको ध्यान रखना है, 7/8 दिया हुआ है। थोड़ा ऊपर करता हूं, देखो 7/8 है ना 2 संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है कितनी दे रखी है, पहली संख्या 7/2 है। दूसरी पूछी गई है।
अब दूसरी संख्या निकालने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। क्या करना है आपको, क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 7/2 पहली संख्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है 7/8। आपको सिर्फ और सिर्फ जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, आपको क्या करना है, जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है सबसे पहले वो लिखना है। दोनों, इसको मैं ऊपर करता हूं, दोनों संख्याओं का गुणनफल है हमारा 7/8। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखता हूं 7/8, ये आप लिख लोगे। अच्छा पहली संख्या है 7/2, सो ईजी है, आपको इससे भाग कर देना, बस ऐसे लिखना है। आपको पता होगा जब ये इस तरीके से भाग करते हो तो आपको ये तो पता होगा कि 7/8 तो हमारा एज इट इज रहेगा, और ये जो 2 है ये चला जाता है गुणा में ऊपर, ऐसे करके ये ऊपर चली जाती है, संख्या अदला बदली हो जाती है बस। अब ये 2/7, बस ये था 7/2 था ना, ये जो 7/2 था इसको हमने उल्टा कर दिया, 2/7 हो गया। अब इसको आप जब करोगे 7 से 7 कट जाएगा, और 2 की भाग करोगे 8 से, 2 चौके 8। अब ये 4 बचेगा ओनली, यही हमारा राइट आंसर है। ऊपर 1 लगा सकते हो, यानी कि 1/4 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हो गया, समझ आया। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल था 7/8, पहली संख्या ये थी। अब दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 1/4। अब अगर मैं आपको करवाना भी चाहूँ गुणनफल, देखिए पहली संख्या ये हो गई 7/2 और दूसरी संख्या हो गई 1/4। अगर मैं इनका गुणनफल भी करूं 7/1, 2 चौके 8, तो 7/8 ही इनका गुणनफल हमको प्राप्त हो रहा है। बस यही होता है। ऐसे ही तो नवोदय के क्वेश्चन में, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो हमारा आया है 1/4। कितना आया है, 1/4 आया है। आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी वाला राइट आंसर है। बस इतना सा करना होता है बेटा, आप घबरा जाते हो। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना सभी बच्चे, ठीक है। लाइक करने में शर्माना मत, लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है, वीडियो को हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है अब ये लाइक करने वाला काम, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है। बेटा राइटिंग मेरी ऐसी ही है, राइटिंग जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको सब कुछ दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। राइटिंग मेरी इससे और ज़्यादा गंदी है, ठीक है। तो राइटिंग पे आप ध्यान मत देना, मैं जो चीज़ें बोलूँगा, जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। 45 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, यदि खंबे का 1/4 भाग पीला, 1/6 भाग लाल, 1/8 भाग नीला है, यदि शेष भाग सफ़ेद है और खंबे की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, तो सफ़ेद भाग की लंबाई ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है हमारे लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना बड़ा है। मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले जो चीज़ें दे रखी ना, 1/4 जो भाग है वो कैसा है बेटा, वो लिख लो। 1/4 भाग है पीला, मैंने लिख लिया, पीली लिख लिया मैंने, कोई बात नहीं, पीली लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/6 भाग कौन सा है, 1/4 भाग पीला हो गया। 1/6 भाग है कौन सा है बेटा, ये है लाल, ये आपको दिख रहा है ना, 1/6 भाग लाल। और 1/8 भाग जो रहने वाला है हमारा, वो कैसा रहने वाला है, नीला है ना। यदि शेष भाग सफ़ेद है, यानी कि इन तीनों को जोड़कर जो भाग बचेगा वो है सफ़ेद, ठीक है। और खंबे की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, तो सफ़ेद भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले सवाल में सबसे पहले इनको जोड़ना है, जो चीज़ें दे रखी ना। जैसे हमारा यहाँ पर दे रखा है हमारा 1/4, तो हम क्या करते हैं 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8, इनको हमको जोड़ना है सबसे पहले। अब जोड़ने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। 4, 6 और 8 का जब आप एलसीएम लोगे तो वो आएगा 24। तो 24 में ऐसे लिखता हूँ, 6 चौका 24, 4 एकम 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी नीचे वाली संख्याओं की 24 से भाग कर रहा हूँ, और जो भी हमारा आ रहा है उसकी 1 से गुणा कर रहा हूँ। 4 की 24 से भाग करोगे, 4 6 का 24, ठीक है। कितना करेगा, सॉरी 4 6 का 24, तो 6 एकम 6 आ जाएगा हमारा, ठीक है। 6 एकम 6 आ जाएगा कि नहीं। और 6 चौका 24, तो ऊपर 4 एकम 4 आ जाएगा। 8 3 24, ऊपर 3 आ जाएगा। जब 6 4 और 3 को जाकर अगर आप जोड़ोगे, 6 4 10 और 10 और 3 13/24 हमारा ये आएगा, ठीक है। 13/24 तीनों को जोड़कर आ रहा है ना। अब क्या करना है, देखिए 13/24 जब आपका इतना आ जाए, अब आपको क्या करना है, 13/24 आया है आपका। यदि शेष भाग सफ़ेद है, अब हम क्या करते हैं, कुल भाग हमको मानना पड़ेगा। कुल भाग यहाँ पर इन्होंने दिया नहीं है हमको, तो हम कुल भाग या तो ये मान सकते हैं 24, या फिर हम मान सकते हैं 1। तो हम मानते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने माना कुल भाग कितना माना है, 1 मिनट ऊपर कर देता हूँ। देखिए कुल भाग हमने माना है बेटा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए समझ लेना, कुल भाग हमने 1 माना है, या फिर आप मान सकते हो 24, जो हमारा नीचे हमारा अंश और हर आया है, जो हर आया है ना 24, उसको मान सकते हो। तो हमारे केस में हम इसको कुल भाग को 1 मानने वाले हैं। अब सफ़ेद भाग हमको निकालना पड़ेगा। अब सफ़ेद भाग कैसे निकालेंगे, देखो सफ़ेद भाग निकालने के लिए जो कुल भाग है उसमें से जो कुल भाग है उसमें से क्या आपको माइनस करना है, ये समझ लेना। रंगीन भाग,
रंगीन कितना है, रंगीन भाग है हमारा 13/24, ये पूरा आया ना तीनों को मिला के, ये है रंगीन भाग। तो हमारा कुल भाग में से रंगीन भाग को आपको माइनस करना पड़ेगा, रंगीन भाग को। अब हमारा कुल भाग हमने माना है, हमारे केस में 1 माना है, 1 में से रंगीन भाग कितना है 13/24 है। रंगीन भाग कितना है बेटा 13/24 है। इसको माइनस करोगे, कैलकुलेशन करोगे, 24 से कम 24 हो जाएगा, -13 और बटे 24। सिंपल है, कैलकुलेशन करना तो आता है ना बेटा सभी को। अब देखो ये कैसे आया, 24 की 1 से गुणा की, 24 से कम 24, माइनस का निशान था माइनस का, 13 एज इट इज रहने वाला है, बटे में 24 ही रहने वाले हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे 1, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 11/24। अब 11/24 जो आया है वो हमारा सफ़ेद भाग आ चुका है। ये क्या है, सफ़ेद भाग है। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी समझ लेना। अब इन्होंने क्या पूछा है, सफ़ेद भाग की संख्या ना पूछकर, मात्रा ना पूछकर इन्होंने पूछा है यहाँ पर क्या है, टोटल खंबे की लंबाई है 48 सेंटीमीटर, तो सफ़ेद भाग की लंबाई ज्ञात करो। सफ़ेद भाग की लंबाई पूछी है, सफ़ेद भाग की मात्रा नहीं पूछी है। सफ़ेद भाग की लंबाई ज्ञात करने के लिए देखो क्या करना है, यहाँ पर क्या है, सफ़ेद भाग की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुल लंबाई कितनी है। खंबे की कुल लंबाई है 48 सेंटीमीटर। थोड़ा सा मैं इसको कुल यहीं पे करता हूँ सॉल्व, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कितनी है, देखिए कुल लंबाई है कितनी बेटा 48, पेन भी खराब हो गया, 48 सेंटीमीटर। समझना है थोड़ा, पेन तो चल जाएगा कोई बात नहीं, 48 सेंटीमीटर। तो हम क्या करना है, देखिए जो 11/24 है, समझ लेना, थोड़ा सा पेन भी चलना बंद कर दिया है, 11/24 है और इसको आपको गुणा करना है 48 से, जो टोटल है ना 48 से, बस आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अभी हो जाएगा, जब आप 11/24 की 48 से गुणा करोगे तो आपको सफ़ेद भाग की लंबाई मिल जाएगी, 24 दूनी 48, क्या हो जाएगा 24 दूनी 48, नीचे वाले भाग की यहाँ पर भाग हो जाएगी, 24 दूनी 48 और 11 है और 2 है और गुणा का निशान है। अब 11 और 2 की गुणा करोगे, 11 दूनी 22 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेन चलना बंद कर दिया है, दूसरा पेन लेके आता हूँ, लेकिन तब तक आप इसका राइट आंसर देख लो। 22 ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सोल्यूशन है, ये आपका सोल्यूशन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, बस समझ जाओ। और मुझे तो ये उम्मीद है कि जितने भी बच्चे हैं ना, जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, उनको तो एक बार में ही समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं चीज़ें आपको बारीकी से समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ और समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको नवोदय की परीक्षा में ऐसे ही आपको करना है, ज़्यादा चीज़ें आपको डिफरेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पेन मेरे को मिल चुका है, मैं पेन ढूंढ लिया है मैंने, ठीक है, ताकि आपको अगले क्वेश्चंस करवा चुकूँ। बीच में पेन भी खत्म हो जाता है, कितनी फूटी किस्मत है ना हमारी। अब देखो ये पेन मिला है, कितना अच्छा सा पेन है ये मेरी छोटी बहन का पेन है। तो देखिए 11/24 है ना, ये 11 दूनी 22 आपका राइट आंसर आया है, जो मैंने अभी आपको करवाया है। ओके, कुल लंबाई थी 48 सेंटीमीटर थी। फिर से बताना चाहूँगा, सफ़ेद भाग की लंबाई पूछी थी और हमारा सफ़ेद भाग कितना था 11/24। तो 11/24 की हमने डायरेक्ट की गुणा कर ली 48 से, 24 दूनी 48 और 11 और 2 की गुणा करोगे 11 दूनी 22, तो 22 सेंटीमीटर ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में। बस इजी था। इसको कागज़ को क्या करता हूँ, फोल्ड करता हूँ, ठीक है, तभी तो क्वेश्चन नंबर 46 पे हम जा पाएंगे। ये हमारा हो गया कागज़ फोल्ड। लाइक कर देना बेटा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लेना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 20 के बराबर है। तो पहले तो आपको ऑप्शन नंबर ए को देखना है, 4 पंजे 20, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, 0.005 गुणा 4000। चलो भाई, अब इसको सॉल्व कैसे करना है देख लो, थोड़ा घबराना मत, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। इसको सॉल्व करना है 20 के बराबर। अगर इसको सॉल्व करके 20 आ जाए तो राइट आंसर है। सबसे पहले जो 0.05 दे रखा है ना, 0.005 दे रखा है, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1 2 3, उतने ही जीरो लगा लो, 1000 आ जाएगा। और गुणा तो हमारा 4000 है ही, है कि नहीं। अब इसको जब अगर आप आगे सॉल्व करोगे, अब हमने ये पॉइंट के बाद लगा लिए, इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं रही, हम लिख सकते हैं इसको 5/1000 गुणा आपके 4000। 4000 तो यही है ना। अब 1000 की 4000 से भाग करोगे तो ऊपर तो आएगा 4 और बचा 5 और 4 और गुणा का निशान है, तो भाई लोग 20 तो हमारा इसमें ही आ गया, 20 तो हमारा यहीं पे आ गया बेटा। समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद 1000 लगा लिए नीचे, ठीक है। बस आगे क्या किया, पॉइंट हटाने के बाद इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रही, केवल हमारा यहाँ पे 5 बचा, मैंने लिख लिया
पॉइंट हटाने के बाद जो हमारा 1000 आया था वो मैंने नीचे लिख लिया, गुणा 4000 था, बस जो हमको संख्या में दे रखा था यहाँ पर ऑप्शन नंबर में है। ठीक है, तो हमारा 20 के बराबर यही हुआ जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो मैं बोलूँगा कि मेरा तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप मुझे अपना बता देना क्या आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 46 का। 47 का देखते हैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, 47 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। देखिए, राम की घड़ी में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नवोदय में पिछली बार, ऐसा ही क्वेश्चन। राम की घड़ी में समय प्रातः 10:10 है। यदि घड़ी 20 मिनट आगे है तो सही समय है। अब देखिए, सही समय क्या होने वाला है, सबसे पहले समझ आता हूँ। अभी घड़ी में कितने बज रहे हैं? 10:10 हो रहे हैं, सुबह का समय है ये, प्रातः का। ठीक है, प्रातः, समझ में आया? समय हो रहा है 10:10। वो घड़ी क्या चल रही है? आगे चल रही है। कितने मिनट आगे चल रही है? तो मैं बोलूँगा 20 मिनट वो आगे चल रही है। ओके, अब 20 मिनट आगे चल रही है तो सही समय ज्ञात करने के लिए उसको 20 मिनट पीछे करना पड़ेगा। तो अभी कितना बच रहे हैं? 10:10 हो रहे हैं। 10 मिनट वो कम कर दो तो कितने बजेंगे? ओनली 10 बजेंगे। अभी हमने 10 मिनट ही कम किए हैं, 20 मिनट कम करने थे, हमने 10 मिनट पीछे आए। जब आप 10 मिनट पीछे आओगे तो 10 बजेंगे, 10 मिनट और पीछे आओगे तो 9:50 हो जाएंगे। ठीक है, 9:50 प्रातः, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। आराम से आप कर लोगे, 20 मिनट पीछे जाना था। आप खुद सोच के देखो, कोई घड़ी है, ठीक है, कोई क्या है, घड़ी है, 10:10 हो रहे हैं, 20 मिनट आगे चल रही है, 20 मिनट पीछे जाना है, तो भाई यही आपका राइट आंसर होगा, ये 9:50 प्रातः। ठीक है, 47 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, 3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, 48, 49, 50। उसके बाद के जो क्वेश्चन है ना, अभी और रह जाएंगे क्वेश्चन मैथ के, ऐसी बात नहीं है, ये मैं आपको कल करवा दूंगा। हर दिन शाम को 6 बजे चैनल पर वीडियो आ जाती है, कहीं जाना मत, कल शाम 6 बजे फिर आ जाना, अगली वाली वीडियो देख लेना। 47 करवा चुका हूँ, 48 में आपको अब आप करवा रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारा 48वां क्वेश्चन। इसको थोड़ा बारीकी से समझना है क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ चुका है और मैं आपको बोलूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब देखो, ये सबसे पहले पेन देखो कितना बढ़िया, अच्छा लग रहा है ना आपको, एकदम बढ़िया सा है ना। 1 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो बताऊँगा। ठीक है, तो टोटल हैं 25 अभाज्य संख्याएं, 25। हमारा राइट आंसर आ गया है 25। 1 से 100 तक की राइट आंसर, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की अगर संख्या आ जाए, क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है, कुछ भी आ जाए तो आपको 25 लगाना है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या पूछ ली जाए, ऑप्शन नंबर ए लगा देना, आंख बंद करके जहां पर 25 हो वो लगा देना। अब क्वेश्चन में कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, वो आप पूछ लिया जाएगा, 25 आप लगा लोगे। लेकिन सबसे छोटी अगर पूछा जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर ये पूछ लिया जाए ना तो आप 2 लगा देना। अगर सबसे बड़ी पूछ लिया जाए, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, तो आप लगा देना 97। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में केवल इतना पूछा था 1 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या है, तो हमारी हो जाएंगी 25। ठीक है, अब देखो ये तोता सॉल्व कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ इंसान हूँ, ये पढ़ रहा है भाई। ये देखो, ये सॉल्व कर रहा है, इसकी अपनी चौंच से सॉल्व कर रहा है ऐसे करके। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे बड़ी 97 है, 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या 25 है, ये बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आप पढ़ लो इसकी तरह। ठीक है, आप तैयारी कर लो, इसका तो हो जाएगा नवोदय में, आपका होगा नहीं, आप देख लेना अपना। ओके बेटा, चलो भाई, क्वेश्चन बेटा बहुत ईजी हैं, ऐसे ही नवोदय में आते हैं और ऐसे ही मैं आपको समझाऊंगा बड़े प्यार से। ठीक है, 49 क्वेश्चन आ गया बेटा ये वाला। हम देखते हैं, यदि 3.5 गुणा 1.2 बराबर 4.2 हो तो 4200 भाग 1.2 का मान ज्ञात करो। देखो, सबसे पहले हमको यहाँ पर जो है 3.5, इसको समझना बहुत जरूरी है। 3.5 गुणा 1.2 बराबर इसका कितना आ रहा है? 4.2 आ रहा है, जो पहले से इन्होंने दे रखा है। हम एक चीज़ मान के चलते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं 35 गुणा 12 जब हम डायरेक्ट करते हैं तो देखते हैं कितना आ रहा है।
35 दूनी 70 हो जाएगा, इसकी गुणा करोगे 35 से कम 35। जब हमने इसकी गुणा करी और पूरी कैलकुलेशन की 7 5 12 और ये हमारा आया 420। अब 2 के बाद पॉइंट है 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है हमको 420 में 1 और 2, तब जाके हमारा कितना आया था, ये आया था 4.20, जो कि इन्होंने 42 इसको लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने 42 लाया था अपने क्वेश्चन में। अब हमको क्या करना, आगे पूछा गया है 4200 की भाग करनी है 1.2 से, तो हम कैसे कर सकते हैं। देखो इसको आपको लिखना है, सबसे पहले इधर दिखा रहा हूँ इसको, मैंने इसको समझा दिया, इसका पूछा है ना आगे का, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो 4200 दे रखा है, आप सबसे पहले कितना लिख लो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहा, मैंने समझाने के लिए आपको कैलकुलेट किया था, आपको लिखना है 4200। तो मैं क्या करता हूँ 4200 लिखता हूँ सबसे पहले। 4200 की भाग करनी है, भाग करनी है किससे, 1.2 से करनी है बेटा, 1.2 से करनी है। अब मैं आपको करवा दूं कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले इसको हटा लो, पॉइंट को, पॉइंट के हटाओगे, पॉइंट के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने जीरो लगा लो एक के साथ, तो 1 है हमारा, 1 के साथ 1 ही जीरो लगेगा। ये अगर मैं इसको करना चाहूँ आगे, तो आपको क्या करना, अब मैं इसको लिखना चाहूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए ऐसे 4200 और भाग 12/10 लिख सकता हूँ इसको। मैं क्यों लिख सकता हूँ 12/10, क्योंकि पॉइंट हमने हटा लिया था तो ये पूरा जुड़ जाता है, 12/10 हो जाएगा, इतना आपको पता है। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो 4200 है ना, ये जो 4200 है इसको आपको लिखना है, और ये भाग का निशान इसको बनाना है गुणा का। अब ये गुणा का निशान बन गया, ठीक है, तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली आ जाएगी नीचे, तो हमारे 10 ऊपर चले जाएंगे और 12 आ जाएंगे नीचे। अब आप कर लोगे। अब देखो इसको हम काटापीटी करते हैं। सबसे पहले हम 6 से देखेंगे, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, ऊपर तो हो गया 700, ये 2 जीरो और है ना, ये 700 हो जाएगा, और इधर 2 पंजे 10। ओके, अब 700 और गुणा 5 ये बचा है, 700 गुणा 5, इसकी गुणा करोगे 7 पंजे 35, 3500 राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये इजी है, मुझे बता दो आपका कहाँ पर है, कहाँ पर है ये 3500, मुझे तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना था, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, जो हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलो भाई 50 नंबर पे क्वेश्चन है, यहाँ पर है निम्न में से कौन सा कथन रेखा के लिए सही है। रेखा यानी कि ये जो लाइन है ना, इसके लिए सही होता है, ये होती है रेखा। क्या कह रहे हैं, पहले नंबर पे आप देखो, रेखा के अंत बिंदु नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। एक तो हो गया ऑप्शन नंबर ए वाला, हो जाएगा, ये हो जाएगा, रेखा के अंत बिंदु नहीं होते, क्योंकि रेखा की कोई सीमा नहीं है, कितनी बड़ी हो सकती है कितनी छोटी हो सकती है, इन्फिनाइट है ना। एक तो पहला हो गया। दूसरे नंबर पे देखते हैं, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती, ये भी बात सही है। दूसरा भी तो सही है, रेखा की लंबाई कितनी है ये तो किसी को पता भी नहीं है ना, तो दूसरा भी हमारा हो गया। एक तो पहला भी होता रहा है और दूसरा भी हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया गया नीचे, अब ऑप्शन दिए गए हैं, अब पूछा गया है एक तथा दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सही हैं। केवल 2 सही है, बिल्कुल नहीं। केवल 1 सही है, ये भी नहीं। कोई भी सही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि दोनों कथन सही हैं, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, और जो कि दोनों केवल इसमें दे रखे हैं ऑप्शन नंबर ए में, यहाँ पर दोनों सही हैं। अब बेटा मैंने इस वीडियो में आप सभी को नवोदय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, जो मुझे आपको करवाने थे, और मैं डेली ही ऐसे ही करवाता रहूँगा। लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, अगर आप नवोदय की तैयारी करना चाहते हो, सबसे पहले आप क्या कीजिए, हमारे चैनल अजय विद्या ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मूल मंत्र बताता हूँ नवोदय विद्यालय की तैयारी करने का, ये हमारे चैनल का नाम है अजय विद्या ज्ञान। जब यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लो, फ्री होता है सब्सक्राइब करना, आपको भी पता है, ठीक है, और लाइक कर दो वीडियो को। अब मैं आपको बताऊंगा, देखिए मेरे चैनल पर नवोदय विद्यालय की 2 तरीके से तैयारी करवाई जाती है, एक तो फ्री और दूसरा आपको करवाई जाती है फ्री और पेड, ठीक है। पेड जहां पर आपको पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप नवोदय की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हो, तो हमारा नवोदय की तैयारी के लिए पेड बैच है, जिसका नाम है काम्या बैच है बेटा, काम्या बैच। अब काम्या बैच की आपको सारी चीजें बताना चाहूंगा। काम्या बैच में डेली लाइव क्लास, ओके, डेली क्या चलती हैं, लाइव क्लास रहती हैं। आपको जिस तरीके से ये जो मॉडल पेपर है, इस तरीके के आपको वहां पर 30 से ज़्यादा मॉडल पेपर मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेंगे, उनका सोल्यूशन भी मिलेगा, पीडीएफ में मिलेगा, किसी भी टाइम उसको देख सकते हो। तो कम से कम 30+ मॉडल पेपर मिलने वाले हैं,
मॉडल पेपर, जिससे कि आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ये सारी जो चीज़ें मिलेंगी आपको काम्या बैच में मिलेंगी जब आप काम्या बैच को ज्वाइन करोगे। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा 20 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट, आपकी तैयारी तो एकदम मजबूत होने वाली है। प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं इसी एप्लीकेशन में, और डेली लाइव क्लास मिलने वाली हैं। 30 मॉडल पेपर मिलेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेंगे, मैथ्स के डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और डेली लाइव क्लासेस के साथ साथ वीकली डाउट ग्रुप, वीकली टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर देखने के लिए मिलते हैं। इस काम्या बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे हमारे ऐप अजय विद्या ज्ञान का लिंक मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कीजिए और अपने नवोदय विद्यालय की बेहतरीन तैयारी कीजिए। अगर आपको बैच के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो 6280935779 पर आप कॉल मैसेज कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस को देखने के लिए। कल आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे, तो आप उसको भी देखना। नमस्कार, जय हिंद।